नो नो ये तो वो वाला यहाँ से। या। हेलो हेलो आ रहा आप में भी टीम है क्या? आ रहा माइक चालू है आपका। थैंक यू बिग बॉस ओके तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ये मत कट करो, कट मत करो। ओके तो लेट मी रीस्टार्ट अगेन। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग टू टॉप 6। सब कमाल के लग रहे हैं। मेरा नाम है दिव्य सोल गामा एंड मैं बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा से हूँ। अभिषेक, एक सवाल आपके लिए। आपने अक्सर कहा है आप इमोशनली दिल से गेम खेलते हैं, तो ये दिल से वाला सवाल है, दिल से जवाब दीजिए। दिल से नहीं खेलता मैं। हाँ ठीक है, तो आज एक मैंने दिल कहा से बोल- जवाब दीजिए जी। कि जिस तरह आपने जो आपकी दोस्ती मुनव्वर के साथ निभाई है, आपको लगता है कि उन्होंने भी उस तरह की दोस्ती आपके साथ निभाई है? और जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आपको लगता है कि कभी वक्त आने पे वो आपके लिए इस तरह से स्टैंड लेगा? अभी वक्त बचा ही नहीं है। जो पर जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले 2 हफ्ते आपको पता ही है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर्थ आया, वो फेज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था। मतलब वो चीज़ मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी, और उसको मैं देख रहा था। और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस 3rd वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मूवमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा कैसे भी करके। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज़ को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है। पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था, तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था, तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं। और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा है, तो ये समर्थ के पास जा रहा था, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं दूर रह के भी इसके साथ था। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे गलत नहीं हूं, तू मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है? और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो। ये अगर करता था ना, मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना, मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ, तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं कोई गल नहीं, मुंडे एवं ही करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे यही करते हैं, तू कर, कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मूवमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था, मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना। तो हमने उस टाइम पे वो मूवमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज, तो मुझे पसंद है ये इंसान। नहीं, दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। जहाँ भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज़ उसने यहाँ पे महसूस करी है वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बट इसने पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा। मैंने कहा क्या देखेगा? अब जाके पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तू बाहर जाके देखना। मेरा नाम नयनदीप है, मैं गलाटा इंडिया से हूँ और मेरा सवाल एक्चुअली पहले आप चारों से है। विकी, अंकिता, अभिषेक और मुनावर, आप लोगों को लगता है कि मनारा आपकी दोस्त है? नहीं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, आपको लगता है? कभी कभी मेरी थी नहीं दोस्त कभी। कन्वीनियंस के हिसाब से। मनारा, अभी एक सवाल में आपने बोला कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल गर्ल हूँ। ऑफ कोर्स आप हो जी, बट रिस्पेक्ट पाने के लिए ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने किसी भी औरत की इज्जत नहीं की है। ओके। आपने रिंकू जी को भी नाम से बुलाया है, जी। आपने जिग्ना जी को भी नाम जी। से बुलाया है, आपने ईशा को भी कैरेक्टर असैसिनेट किया है, आपने अंकिता के बॉडी फीचर्स पे, उनके काम पे कमेंट किया है और काम बाकी हाँ जी किया है कि क्या करके आई है यहाँ पे बैठ तुझे के। काम नहीं मिलेगा जी बताओ यार। खानजादी के बारे में बोला, वही मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के आपने खानजादी के वो बाद आप- झगड़ा मुझे होने के बहुत- बाद आपने बोला है, यहाँ आप रोते रोते बोलियो कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियां नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियां आती है, ये शो बीप टाइप की लड़कियों के लिए है। सबको दिखेगा वो।
तो आप मेरे को एक चीज बताइए, उसके बाद आप उनको इनसिक्योर बोलती हो, सबको इनसिक्योर बोलते हो। आप तो अपने खुद के दोस्त के नहीं हो। जी। आपने मुनावर के प्राइवेट लाइफ का, आयशा आने से बहुत पहले उनके डिवोर्स का, उनके बच्चे होने का जी। बहुत बड़ा तमाशा बनाया लोगों के सामने। मैंने? यस ऑफ कोर्स यू Really? ब्रॉट इट अप एंड आपने आई वहां थिंक पे अनुराग ने किया था जो वो। भी आप थी और आपने कमेंट भी किया है उस पे। Okay. अनुराग अभी है नहीं तो उनको जी। पूछ नहीं सकते। हाँ। जब आपके और मुनावर के बीच में कोई तनाव नहीं था, जी। तो आप मेरे को बताइए, जब आपने किसी के साथ दोस्ती उस हिसाब से नहीं निभाया, जी। आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपको नॉमिनेट ना करे, और आप विक्टिम प्ले करती हो बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो। ओके हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो, और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो, तो देन इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर, तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ। आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला। एंड हाँ, आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हो, तो मैंने वो वैसा बोला हो। बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ, देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरीवन। इसके बारे में मैं कुछ भी डिफेंसिव होके नहीं बोलना चाहूँगी, और अगर मेरी गलती है तो आई वुड ओ इट, बट शायद या आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मच। नहीं, पर दोस्ती दोनों तरफ से होती है ना, जैसे उन्होंने अभी उन दोनों से जी। पूछा, तो आपने तो किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाई। आप है। उनको जज करती हो जिनका बाहर से रिश्ता बना हुआ है या फिर जी। यहाँ पे आके रिश्ता बना हुआ है। आप जी। उनको बोलते हो कि ये इनसिक्योर है। आयशा के बारे में आपने कमेंट किया, इनके बारे में आपने जी। कमेंट किया जब ये विकी से वक्त मांगती है, मुनावर से वक्त मांगती है। जो तो विकी भैया- आपने ये आपका रियल पर्सनालिटी है, ये जो क्यूट होके फिर जी। किसी को भी मतलब इंसल्ट कर देना, या फिर ये जो है यही मेरी पर्सनालिटी है, वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनज़र नहीं रखा, बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था, तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है। एंड आई नेवर कनेक्टेड विद हिम, बट ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी नॉमिनेट किया हो या कुछ, इट इज़ जस्ट कॉन्वर्सेशनल। बट विकी भाई मेरे उस लो फेज में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम फ्रॉम देन। उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो मुझे बहुत हर्ट हो गया, बिकॉज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था। उसके बाद उनकी मॉम आई अगले दिन और मैं दोबारा बोल पड़ी, बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बातें करने का शौक है, एंड आई कनेक्टेड टू हिम बिकॉज वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पर्सन है। और जब विकी भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई, सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर। मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब आप ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन। मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विकी भाई को कि वी ट्रीट यू लाइक आवर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं, एंड वी कनेक्ट टूयू लाइक दैट। मनारा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। प्रॉब्लम उस इंटेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पर था। ये मैं मेरा- फील कर I सकती थी swear हर मैंने मौके चिढ़ाने की पर। बिल्कुल विकी भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई, इट हर्ट्स, इट डेफिनेटली एज अ वाइफ इट हर्ट्स। इट्स Okay, नॉट अ fine. जोक, इट मे बी अ जोक फॉर हर फॉर नॉट फॉर मी। मेरा रिश्ता है यहाँ पर, और ऑफ कोर्स आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है वो क्योंकि तो ये मैंने दिखाई it is शायद like कि इनसिक्योरिटी, अब- बट मैंने वो इसीलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ। जी। और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ, मैं ठीक है। तब के तब तुरंत बोली हूँ। लेकिन आप अगर थोड़ी मैच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम हाँ, कर मैं रही हूँ ना, इतनी mature तो नहीं मैं उनको यस आपने बोली, जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की एक दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टुक अ स्टेप बैक, और उसके बाद मैं मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी। मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को। I just लेकिन want- आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ाती हो, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या
that's मैंने you सना को Manara. भी इंक्लूड किया एंड टू दिस But नैनदीप it's आई okay. जस्ट वांट टू से कि एक दिन हम बैठे थे तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए, तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई और मैं बाहर आ गई, मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, जैसे आई सेड आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ। एंड विकी भैया आए और उन्होंने बोला यू नो मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो। सना के टाइम मैंने वो नहीं रखा, बट तुम्हारे लिए आई वुड से आई विल टेक स्टैंड। What सना के लिए नहीं रखा? सना की दोस्ती जो भी थी विक्की से, आई थिंक आई वाज वेरी वेरी ओके विद दैट। नहीं, विक्की अगर भैया एक ने इंसिडेंट मुझे बार बोला। बार बोला है हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं। There was no चिढ़ाना। अंकिता जी, I really was not trying, No, but you अगर वो you ऐसा perceive हुआ, then I'm apologetic मनारा, about आप बहुत तो ये स्मार्ट हो, बात आप तो दिखाती हो, बोल आपको रहे नहीं पता, लेकिन आप ये करती हो, अनइंटेंशनली करती होगी शायद आपके हिसाब तो से, क्योंकि अगर आपको मैंने समझ किया में नहीं आती। तो विक्की भाई ने क्यों नहीं मना किया? विक्की तो अब मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम है। विक्की क्यों नहीं मना कर रहा है? समझा बताइए मेरे को ये बात एक्चुअली अभी पता चल रही है, और ये ऐसे अगर टीवी पे आई है तो भैया ने क्यों नहीं मना किया? मैं तो भैया ही हूँ, तो मुझे ये कोई विक्की का दिक्कत नहीं ये है। विक्की को आंसर देना मैं तो चाहिए। भैया हूँ। मैं तो यही I बोल रही हूँ कब से, understand विक्की को बोल रही हूँ, कि विक्की तू अगर- बोल, विक्की तुझे दिख रहा है अगर ये तो तू बोल। अगर ये तो अगर मेरे को अभी मुन्ना और पता मेरे चल रही है बिकॉज वो मेरे को अगर कल भी मुन्ना और apologize, मेरे अभी ऊपर भी सवाल उन्होंने उठाए अंदर जाएंगे, apologize किया है। अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल हूँगी इस चीज की। मैं बोलूंगी मुन्ना डोंट, आई डोंट लाइक इट। अगर तो ये विक्की को आंसर देना चाहिए। हाँ, बताओ। इफ ही थिंक्स इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, एंड आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है। मैंने अगर मेरे मत मुन्ना बात में करो। अगर विक्की को 4 पसंद नहीं दिन तो आया रहेगा, एक दिन मत करो। जब वो पजेसिव हो गए और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरी बीवी के लिए, मैंने तुरंत मुन्ना को ये चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो। सो दैट वाज मी। सो आई होप कि विक्की इस चीज का आंसर दे। हाँ बताओ, मैंने अगर चिढ़ाया अरे हाँ बोले, अभी मैंने क्यों? एपिसोड रिकेप नहीं कब मैंने चिढ़ाया बताओ अरे अभी? वो देंगे नहीं, वो बताएंगे पहले। अरे वो देंगे। अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं, कुछ वो मन्ना मन्ना वाला एक पंच लाइन आया थोड़ा, तो उसलिए थोड़ा हंसा। आप देख रहे हो? ऑफ कोर्स, सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे। वही बिग बॉस में कब से वही बोल रहा हूँ यार, एपिसोड मत सुनाओ इनको, जो कट कट करके फटाफट करो। Hi, this is प्रॉब्लम यही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे। मेरे को बिग बॉस आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना रीजन बता। तब भी तूने कहानी सुनाई थी। तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है, मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल मुनव्वर आपके लिए है। मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं? या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर। जब भी आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली। एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया। उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए। जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए। मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को पुचकार कर, प्यार से समझाकर, गेम की स्ट्रैटेजी समझाकर उनको आगे लेकर गए। जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं? बिल्कुल। की आवाज, ये देश का क्वेश्चन था शायद। आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका, कि मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही जिस पे मैं भरोसा करना चाहूंगा, और उसके बाद आपने बोला उन पे कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया। वो पहले की बात है। वो डस्टबिन और कचरा, वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था
बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया मनारा को। हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी। और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करें तो मनारा का यही बोलूँगा कि ज़बान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी ज़बान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का कंधे पे लेके गया है, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता, मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं, मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी। तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के। अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई। बिल्कुल, मैं और फिर ताना भी मारा आपने। ये क्वेश्चन आपका वहां होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था। उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी। मेरा हर्ट टास्क की वजह से मैं आंसर कंप्लीट कर दूं। हाँ, एग्जैक्टली, यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी, कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी। मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती स्ट्रांगली मेरे ऊपर आ रहे थे। मुन्ना हमेशा टेक रहा है दोस्तियों को लेकर। अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले रही हूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्नवर से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना बोल, उस दिन में मुन्ना नहीं बोले। वही मैं बोल रहा हूँ, एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है, बट इनको ये है कि तू अगर मैं होती और मनारा को हटा तो मैं डेफिनेटली विकी को होती, विकी हट, मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's not me, that's your problem with Manara that you are hurt. No, मुन्ना, I wanted to talk to you. आपने जब किया ना तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं हमेशा मैंने बोला विकी को, आई विश कि मैं जाकर उसको बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया। मुन्ना ने फिर से मेरे लिए बिकॉज़ आपने ही बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप मत लेना, विक्की को बुरा लगता है। यार मुन्ना, मैं आपसे बात करने आई थी, आपको मैंने ये बोला था आप मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे ही हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चीज ठीक है मुन्ना, मेरे को इसमें ठीक है, मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। औरतों के कंधे नहीं था, मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। और उसके बाद हमारा टास्क चल रहा था, हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट। इट्स ओके मनारा, आप तो दोस्ती निभा रही थी। उन्होंने ऐसी एक लाइन बोल दी व्हिच वाज लिटरली ऑन माय कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। No, no, she said insecure to me first. एड्रेस करी शो में, कल आपने अगर हो गया, अभी वो आपका आप नहीं है वो। बट दिस वाज रियली बैड। या प्लीज वॉच द लास्ट एपिसोड। अभिषेक, मेरा नाम अंकिता भल्ला है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए? बिग बॉस ये बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही। आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो। हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं, और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। 3 उजाड़ दिए, 3 तो बसाए, 3 उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरस हूँ इस चीज़ को लेकर।
और कहते हैं ना कि आप एम्बैरेस्ड हो लेकिन आप काम पे हो, कि गोली खा के, मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है गोली खा के काम पे आ जा, तो मैं काम पे हूँ। मैं यहाँ पे बहुत, मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बैरस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था, कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई है चीज़ें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूँगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे, और वो मेरी जर्नी जानते हैं। मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की, कि अगर 2 का बुरा किया होगा तो हज़ारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को हंसाया है, तकलीफ़ों में भी हंसाया है, और ख़ुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया है, तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। बट इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवर पावर कर रहा है, और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ। नमस्ते सभी को, मैं आकाश हूँ नवभारत न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब? क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ, और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है, और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में ज़रा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो, तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो, और फिर वो आयशा की एंट्री हुई। तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो? तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था जेन्युइनली, मैं बहुत एम्बैरेस था, और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता। तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था, और रिकवर होने टाइम लगता है। तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया है, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया है, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है, तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। पर आपका एक जर्नी वीडियो रहा, आप जर्नी आपकी रही है, जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप टूटे बिखरे, आप शांत रहे, फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ। एक बार इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे, पर 1-2 एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे। और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊँगा, तो ये टनल तक छोड़कर आऊँगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं? और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है, तो ट्रॉफी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में? देखो कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं,
तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है, घर से बाहर निकालना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तेरे को अब मैं, तूने मेरे साथ ये किया, तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा। जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू, बिखर चुका है ये वो, तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना, मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो, कि जितना भी टूटा हुआ हो ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं, मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना, वो प्यार है, कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। विशाल शर्मा, एबीपी न्यूज़, सास बहू साजिश से। तो पहला मेरा सवाल है अंकिता से। अंकिता, जैसे कि आप जब शो में आई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो टीवी की हूँ, मेरी टीवी के फैंस मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप लोग यही शो करने बाहर निकलते तो आप लोग ये बोलते हो मीडिया में कि अपने मैनेजर को, ये मुझे टीवी कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, मुझे बॉलीवुड के लुक चाहिए। तो ये आप लोग का दोगलापन है या मौका परस्त हम बोलेंगे आप लोग को? इस बात पे तालियां। मैंने आज तक, जब आप लोग बॉलीवुड में चले जाते तो आप लोग, मैंने कब बोला है? आपके मैनेजर, आपके पीआर बोलते हैं। वो गलत बोल रहे हैं। फिर मैं खुद टीवी की बच्ची हूँ, मैंने हमेशा, मैं फिल्म्स में भी गई हूँ, तभी मैंने ये चीज बोली। फिर ये है, मैंने कभी, एक सेकेंड, मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज भी की, मैंने जितने पीआर किए मूवीज के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ, और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर, ये मैंने घर पे भी कहा है, यस मेरा टीवी मायका है, और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ मैंने नया नया कदम रखा है, मुझे वहाँ जमाना पड़ेगा, वो मेरा ससुराल है। मेरा मतलब ये था। लेकिन मुझे, अगर मेरी पीआर टीम अगर ये बोल रही, तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आई डोंट नो, ही इज आस्किंग मी। तो मैं अंकिता, आपकी पीआर टीम ही बोलती है। अगर आप बात करते हैं सास बहू और साजिश, इस पे मेरा करियर टिका था एक टाइम पर। पवित्र रिश्ता रोज के रोज सास बहू साजिश में मेरी कहानियां होती थी, और मैं, ऐसा कभी हुआ, मेरे घर तक पहुंचे हो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी ये नहीं सोचा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं बोलती हूँ सबको, टीवी मेरा घर है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? बट अंकिता जी, आपके पीआर, आपके मैनेजर खुद बोलते हैं। आप वही, तो मैं, आपको लगता है यहाँ बैठकर मैं उनको गाइड कर रही हूँ बोलने के लिए? ओके, मेरा काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है। मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद, लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी? बहुत। और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल, जितने इल्ज़ाम, जो भी नेम कॉलिंग्स सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? थेरेपी यही है, अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ। आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में, शायद जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता, और आपको कभी समझ में भी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक करूं तो मुझे लग रहा है, ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं अपनी लाइफ में। मैं उस अभिमान के साथ, अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूं। आई हैव ऑलवेज बीन हर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शी हैज बीन माय सपोर्ट। आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पहुंचा हूं। मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से, बट इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का, वही खो गया था। तो आई रियली वांट टू से सॉरी टू हर दैट शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू। आई प्रॉमिस आई विल मेक इट, आई प्रॉमिस। मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा चीज है। मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने। बाकी कॉन्फ्रेंस यहीं से करूंगा मैं, कंटिन्यू। एक्चुअली आपकी रियल पर्सनालिटी है क्या? एक्चुअली लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो? और अगर डिजर्व करते हो, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप में क्या ऐसा है
जो एक वुमेन बेटर और वुमेन चीटर को, मुनव्वर आपसे, क्योंकि आप बार बार सॉरी तो कह रहे हो जी जी लेकिन उस सॉरी को भी इतना डिफेंड कर रहे हो, इतना जैसे मस्ती मस्ती में भी आपने कहा कि मेरा बाहर एक आध दो घर उजड़ जाएगा, मस्ती में ही कहा होगा, चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं बाहर घर के अंदर आयशा है, मनारा है, बाहर नजीला है, इतने आपको तो खैर बाहर का हमें अलाउ भी नहीं आपको बताने का, बट क्या वाकई में आपको लगता है आप भले ही बहुत अच्छे हो गए लेकिन क्या एक वुमेन आपका चीटर को question- डिजर्व करता है ये टाइटल? ठीक है, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। आपने मनारा का जो नाम जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऑलवेज हमारी दोस्ती रही है। लोगों को लगता है जब लड़का लड़की दोस्त होते तो उनको लगता है कि कुछ चल रहा है, बट हम दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं चला। और बाहर से जब लोग भी आए तो उन्होंने बोला है, सलमान भाई ने भी बोला है और हमें बिग बॉस ने भी हमें क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि हाँ दोस्त हो तुम लोगों को, पॉजिटिव हो, बट वो लव वाला एंगल नहीं है। पर्सनालिटी की बात करते, पर्सनालिटी का शो है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब को आपको लाया जाता तो संतों को नहीं लाया जाता, सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है जिनकी ज़िंदगियों के जो चीज़ें हैं वही इस गेम का मूल है। मूल मसाला जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ ही हैं। अगर हमारी सबकी ज़िंदगियाँ पाक पतीजा जैसी रहेगी ना कि भाई सबकी ज़िंदगियों में दाग धब्बे ही नहीं है, तो ये वाला है वो कोई और चैनल पे ये शो आएगा। और इतना जो एंटरटेनमेंट, मसाला एंटरटेनमेंट जो है वो मसाला एंटरटेनमेंट ये शो नहीं दे पाएगा जब सब संत आएंगे। रही बात मेरे फ्लॉस की, मेरी ज़िंदगी में जो मैंने गलतियां करी है, और आप बोल रहे हो कि आप सॉरी बोलते हो और वो भी बहुत घुमा फिरा के, नहीं, मेरा ये तरीका है सॉरी बोलने का। मैं जेन्युइनली सॉरी हूँ। मैंने 2 हफ्ते तक अपनी गेम को हवा में उछाल दिया था उस रिग्रेट के चक्कर में कि भाई मेरे को गेम पे ध्यान नहीं था कि मैं इतना गिल्टी हूँ इस चीज़ में। और रही बात बाहर जाके संभालने की, मुझे पता है यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाकर ही करना है। मैं किसके पैर में गिर के हाथ पकड़ के पैर जोड़ के मैं सॉरी बोल रहा हूँ वो आपको नहीं। मुझे प्लीज़, आपका सवाल बहुत लंबा था तो जवाब भी लंबा होगा। आपका मन कर रहा है बार बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने का। नहीं सर आप बोलिए। नहीं, मुझे दिख रहा है वो क्लियरली। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा कि डिजर्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है, हमारे फ्लॉज है और फ्लॉज हमारे सामने आए, हमारे बाद में बात आए, उसके बावजूद भी हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं, हम कितने सॉरी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना मैं सॉरी हूँ मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ दुनिया भी अगर देख रही है तो वो टोटली मुझे देखे, और आने वाले वक्त में भी मेरी हरकतों को या मेरे काम को, मेरी चीज़ों को, और मैं जो सॉरी कहता हूँ उसको कितना मीन करता हूँ मैं, उसको आगे की ज़िंदगी में देखकर अपना जजमेंट हमेशा ज़िंदगी में ले। ऐसे तो नहीं है तो यही प्लेटफॉर्म है, इसके बाद भी मुझे काम करना है, तो आप वो चीज़ आप भी देखेंगे कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीखा हूँ। और ये शो ही आपको सिखाता है, बनाता है, और मुझे इस शो ने बनाया है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस करने मिला शायद मैं बाहर हैंडल कर लेता, यहाँ नहीं कर पाया। इसकी वजह से वो जो धक्का लगता है ना कि आप गिरे इतना बुरी तरह से हो ना कि आप शायद नज़र नहीं मिला सकते लोगों से, तो अब वो नज़र मिलाने के लिए जो मेहनत है ना वो मुझे करनी पड़ेगी। और मैम मेरा सॉरी है, मैं कैसे भी बोलूँगा बट बोलूँगा। आयशा अच्छा एक चीज मेरे को बोलनी है, मैंने मुनावर को कभी ये नहीं बोला, मेरे को वो चीज एक्चुअल में क्लियर करनी है क्योंकि मेरे वो माइंड में चल रही है। नहीं क्योंकि अरे मैंने अभिषेक, बहुत सारी बातें बोलनी बस होती हैं। बस हो गया, एक बिग हो गया, बॉस बस गलत चला गया है वो। मत कर। साले तूने भी नहीं बोला। एक और चीज अरे मत लास्ट कर, वो क्लियर जो हो भी गया। प्यार की ना, बात आई है, वो clear हो टेलीविजन गया। की जो बात आई वापस बात मत नहीं। आई रियली अंकिता, आपके पास भी बहुत सारी बातें बोलने का मौका कैसे था। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं क्या करूं? अरे मेरी मुंडी हिल रही थी, तू बाहर जाके देखिए। बिग बॉस सीजन 17। मैं इस बार बायस था लेकिन डंके की चोट पर, और आप भी प्रेस हैं, डंके की चोट पर ही सवाल करते हैं, और वो भी सबसे। आप मत डरिएगा, आपको कतई बायस नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद को बोला था बायस। आपसे भला कौन बच पाया है, और इसकी झलक मेरे इन मोहल्ले वालों ने आज साफ साफ देख भी ली है। मैं प्रेस का इस मोहल्ले में आने और 14 हफ्ते लंबे इस सफर से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ढेर सारा शुक्रिया करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म होती है। सभी मोहल्ले वाले एक साथ मोहल्ले के अंदर आ जाएं, फौरन। बिग बॉस फोटो मांग रहे देवे। नहीं बोल दिया फौरन। थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, एंड आई एम गोइंग टू रिमेंबर फोटो प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरी वो वर्डिंग नहीं, आई एम सॉरी। वो फोटो सभी मोहल्ले वाले फौरन मोहल्ले के अंदर आ जाएं। फोटो चाहिए।
फौरन बोले फौरन। अच्छा किसी को बीच में आने का शौक है तो अरे देवर भाभी देवर उत्ते भी देख लो भाई। चलो उधर उधर सभी मोहल्ले वाले फौरन मोहल्ले के अंदर आ जाएं। आईना बोला चला आईना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निकल गया हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वोट करना। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। सॉरी एंड बाय बाय थैंक यू। 100 दिन से भाई विक्की मोहल्ले के अंदर कहा है